प्रखंड जो होता है उससे हम लोग सहयोग राशि जमा करते हैं और उस परिवार को, जो परिवार के जिन निधन होता है सहायक अध्यापक को, उन लोग हम लोगों ने 1 लाख 2 लाख 50,000 जो है से सहायता करते हैं। सरकार के यहाँ से कोई उसका लाभ नहीं है। बहुत दुख की बात है जो हम लोग का समान काम का समान वेतन, ये सरकार मुख्यमंत्री महोदय ने बोले थे जो हमारी सरकार बनेगी तो पारा शिक्षकों की मांग जो है जायज है और उन लोगों का मांग समान काम का समान वेतन आप लोग को देंगे। आप लोग धैर्य रखिए, हम सरकार के बनने देखिए आज 2 आकलन अध्यक्ष ऋषिकांत जी हमारे साथ मौजूद है। सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज आप लोगों ने बैठक की है, क्या कुछ निकल कर आया है बैठक में? देखिए, हम लोग कलम चलाने वाला व्यक्ति हैं और हम लोग को यह मजबूरन कार्य करना पड़ रहा है क्योंकि पेट नहीं भरता है। हम लोग से मजदूरी उतना ही कराया जाता है जितना कि सरकारी शिक्षक करते हैं, तो हमें भी समान काम समान वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। अभी सरकार के द्वारा सभी विभागों में अनुबंध कर्मी को अस्थायी किया जा रहा है, परंतु उसमें पारा शिक्षक का नाम नहीं है और नियमावली जो सरकार के द्वारा दिया गया है उसमें संविदा कर्मी अनुबंध कर्मी हमें माना जा रहा है, तो हमें भी उसका लाभ मिलना चाहिए। 2003 से आप लोग संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है 2025 में आपकी मांगे सुनी जाएगी? हमें तो उम्मीद है कि जिस प्रकार से झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी सभी क्षेत्रों में निर्णय ले रहे हैं और उनमें निर्णय लेने की क्षमता है, तो यह पारा शिक्षक का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जब उनका इच्छा शक्ति जगेगा 1 घंटा में पारा शिक्षक का वेतनमान का ड्राफ्ट बन करके उनके टेबल पर आएगा और पारा शिक्षकों का जो हक अधिकार है, जो अस्थायी समाधान है वो निकल सकता है। परंतु ये मुख्यमंत्री जी का इच्छा शक्ति होना चाहिए, उनकी सरकार की इच्छा शक्ति होना चाहिए। जी, अभी नियुक्ति पत्र भी दिया गया था सहायक आचार्य और तमाम जो शिक्षक है उनको, इसके बाद भी पारा टीचर पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्यों ऐसा? आप लोग तो कार्यरत है, आप लोग तो लगातार बच्चों की सेवा कर ही रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग 2010 से पहले कार्यरत हैं। हम लोग पर टेट भी लागू नहीं होता है जो एनसीटी का गाइडलाइन है, उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा टेट थोपा जा रहा है जो कि यह कहीं से उचित नहीं है। जब हम लोग का विभागीय परीक्षा हो गया, हम लोग का दक्षता जांच कर लिया गया, आज हम लोग उस पड़ाव में हैं, किसी का 54 साल, किसी का 55 साल, किसी भी चीज का पढ़ने का समय होता है। अभी यदि आपको कोई बैग लेकर के कंधा पर जा करके बोलेगा कि जाओ पढ़ने, तो आप जब जाइएगा तो कैसा महसूस लगेगा? कोई भी चीज का समय सीमा होता है, कोई भी चीज का एक सीमा के अंदर कार्य करा जाए तो अच्छा लगता है। आप बुढ़ापे तक परीक्षा लीजिएगा तो ये अच्छा नहीं है। बताया जा रहा है कि आप लोगों ने परीक्षा देकर अव्वल नंबर से पास भी हुए हैं, इसके बावजूद भी आप लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं असमर्थ दिखाई पड़ रहे हैं जवाब देने में। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से टेट का परीक्षा जैक के द्वारा लिया गया है, उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया गया, उसी प्रकार से जैक जो है आकलन परीक्षा, दक्षता परीक्षा, विभागीय परीक्षा हम लोग से लिया है, पैटर्न वही है। तो आकलन को जेटेट के समतुल्य किया जा सकता है, बगल के राज्यों में किया गया है, उन्हें सरकारी शिक्षक भी बनाया जा रहा है, तो यहाँ भी आकलन को जेटेट के समतुल्य मानते हुए उसका सारा लाभ देना चाहिए और सरकारी शिक्षक जो नियुक्ति हो रहा है उसमें हमें बैठने का मौका देना चाहिए। सवाल तो यही उठती है, अगर एग्जाम लेते हैं अगर शिक्षा विभाग, तो क्यों उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है? एग्जाम क्यों ले रहे हैं अगर नौकरी नहीं दे रहे तो? देखिए, यह तो सरकार का मामला है और सरकार के पदाधिकारी और सरकार दोनों को चाहिए, कहीं ना कहीं इसका शिकार तो हाँ, अभी लोग हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग शिकार हैं। इनके विचार और स्वभाव से सब कोई परेशान है। आप किसी भी चीज का यदि परीक्षा लेते हैं और यदि लोग पास करते हैं, आपके पास सीट है तो आपको उसको भरना चाहिए, परंतु सरकार के पदाधिकारी कई तरह के नियम और कानून लगा करके जितना ज्यादा हो सके सहायक अध्यापक के प्रति उनका निरंकुशता शुरू से ही रहा है और उन्हें छांटने का प्रयास करते हैं। अभी भी 26,000 का नियुक्ति निकला हुआ है, उसमें हमें नहीं लगता है कि पूरा सीट भर पाएगा, जिस प्रकार से पदाधिकारी का नीति और नियत है। बैठक में क्या कुछ निकल के आया है अगर आपकी सरकार मांग नहीं सुनती है? क्योंकि लगातार देखा जाता है शिक्षक जो है स्कूल के पढ़ाने के जगह जो है सड़क पर आ जाते हैं, अपनी जो जॉब है उसके लिए मांग करते हैं।
ऐसे में उनकी मांगे नहीं सुनी जाती, वो सड़क पर आते हैं। क्या लगता है, आपकी मांग सुनी जाती है? और नहीं सुनी जाती है तो क्या आगे की रणनीति रहेगी? स्वाभाविक है, जब पेट हमारा नहीं भरेगा तो विद्यालय में पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। जब कम पैसा मिलेगा तो हमारा घर परिवार बाल बच्चा को चलाने के लिए कहीं ना कहीं से दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि यह दुख की बात है। जब हम विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वही काम हम कर रहे हैं जो सरकारी शिक्षक कर रहे हैं, तो उन्हें हमारा सम्मान करना चाहिए, हमें वेतनमान देना चाहिए। जी, सरकार की क्या मांगे हैं, थोड़ा बता देंगे हमारे दर्शकों को? क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी दक्षता जांच कर ली गई है, हमारी परीक्षा ले ली गई है, हमें अब वेतनमान दिया जाए। अनुबंध कर्मी में हमें शामिल करते हुए जो लाभ उन्हें मिल रहा है हमें लाभ दिया जाए, और यह कार्य जो है त्वरित किया जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे पारा शिक्षक मर रहे हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है और उनके बाल बच्चे रोड पर आ जा रहे हैं। 15 नवंबर को आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, यदि सरकार हमसे 10 तारीख तक बात नहीं करती है तो 15 नवंबर के दिन हम लोग का तैयारी चल रहा है। हम लोग सरकार का विरोध विज्ञापन सौंपने कब जा रहे हैं राज्यपाल के पास? देखते हैं। आज हम गए थे, अभी भेजे थे अपने कमेटी के लोगों को, वहां से क्या सूचना आई है अभी मुझे मालूम नहीं है, फिर हम बता। पारा टीचर की लगातार मांगे पूरी जो है नहीं की जा रही है। लगातार पारा टीचर सड़कों पर नजर आ रहे हैं, धरना देते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ पारा टीचर हमारे भी साथ हैं, सीधा जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियों का सामना हम लोग का बहुत कष्ट पड़ रहा है। सबसे पहले तो आज हम लोग जो बैठक किए हैं मुरादाबादी में, बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं जेटेट के समतुल्य हम लोग के मानदेय दिया जाए, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा जेक के माध्यम से जो परीक्षा जेटेट के लिया गया और उसी परीक्षा हम लोग को भी लिया गया, उससे कम नहीं लिया गया जो आकलन हम लोग पास किए, लेकिन सरकार ने जेटेट के समतुल्य मानदेय हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। और दूसरा जो है ईपीएफ का लाभ, कितने हम लोग का सहायक अध्यापक आज दुनिया में नहीं रहे, उनको सरकार के यहाँ से कोई ईपीएफ का अभी तक लाभ नहीं मिला। दूसरा तीसरा अनुकंपा के लाभ तो अभी तक किसी पारा शिक्षकों को नहीं मिला है झारखंड में। यह बहुत दुख की बात है। जो भी अगर सहयोग पड़ता है तो पाटन प्रखंड से या कहीं भी प्रखंड जो होता है उससे हम लोग सहयोग राशि जमा करते हैं, और उस परिवार को, जो परिवार के जिन निधन होता है सहायक अध्यापक को, उन लोग हम लोगों ने 1 लाख 2,50,000 जो है से सहायता करते हैं। सरकार के यहाँ से कोई उसका लाभ नहीं है। बहुत दुख की बात है जो हम लोग का समान काम का समान वेतन, ये सरकार मुख्यमंत्री महोदय ने बोले थे जो हमारी सरकार बनेगी तो पारा शिक्षकों की मांग जो है जायज है, और उन लोगों का मांग समान काम का समान वेतन आप लोग को देंगे। आप लोग धैर्य रखिए। हम सरकार के बनने देखिए आज 2 साल बीतने जा रहा है, लेकिन हम लोग के प्रति अभी कोई इसका सुझाव नहीं मिला है। जहां आप लोग का मांग जायज है, आप लोग के देंगे या नहीं देंगे। आज हम लोग बेहोश होकर संगठन आज तय किए थे, हम लोग ये मुरादाबादी में बैठक करेंगे, और इस बैठक में हम लोग निर्णय लिया है कि 15 नवंबर को स्थापना दिवस के जो शुभ अवसर पर जो उनका कार्यक्रम होगा, अगर उससे पहले हमें अल्टीमेटम दे रहे हैं, हम लोग हमारे संघ के माध्यम से अल्टीमेटम मिल रहा है कि हमारे लोग का मांग अगर आप 15 नवंबर से पहले नहीं सुनते हैं तो आपको हम लोग 15 नवंबर को उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार के विरोध हम लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे। 2003 से आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों की मांगे नहीं सुनी जा रही है, तो क्या लगता है 2025 में आपकी मांगे सुनी जाएगी? मांगे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग झारखंड में 62,000 सहायक अध्यापक अगर पहुंच जाएंगे तो सरकार को तो सुनना पड़ेगा। आज न कल सरकार को सुनना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय सरकार खुद सोच लेंगे जो हम लोग के साथ जो धोखा हुआ, फिर हम लोग भी क्या करेंगे वो तो समय बताएगा, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। कार्यरत होने के बाद भी आप लोगों को परमानेंट जॉब क्यों नहीं दी जा रही है? क्या चुक रही जा रही है? सरकार को पता नहीं। बताइए, बिहार में, छत्तीसगढ़ में सारे सहायक अध्यापक को जो है सबको वहां पर जो है से बहुत अच्छा खास मानदेय दिया जा रहा है, वेतनमान दिया जा रहा है, लेकिन झारखंड में क्या, हम लोग तो उम्मीद रखे थे जो झारखंड जब अलग हुआ तो हम लोग सहायक अध्यापक जो है हम लोग अस्थायी हो जाएंगे, एक अच्छा हम लोग का मानदेय मिलेगा, हम लोग विद्यालय पढ़ाएंगे, क्या हम लोग के आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक शिक्षक है। लेकिन सरकार ने ऐसा व्यवस्था बनाया है जो हम लोग का
सड़क से सदन तक पहुंचना पड़ रहा आपका है। एग्जाम हुआ है? एग्जाम हम लोग का आकलन हुआ, हम लोग पास किए, पास होने के बावजूद आप लोग को नहीं दिया जा रहा नहीं है? दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। मात्र 1000 रुपया जो आकलन पास हुए हैं वही मात्र पैसा क्या मिल रहा है ये, दिखाएं थोड़ा हमारे दर्शकों को। है क्या, बताएंगे? ये- वहाँ कैमरा है। ये जो है मांग पत्र है, जो भी हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे जाकर के राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग जाएंगे अभी। राज्यपाल के पास विज्ञापन सौंपने आप लोग जी जी, अभी हम लोग जाएंगे और इस विज्ञापन को हम लोग देंगे, जिस पर हम लोग का पहल की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, रविंदर कुमार। क्या मांगे हैं इस बार सरकार से पारा टीचरों की? हमारी मुख्य मांग है सर कि हम लोग जितने भी आकलन सहायक अध्यापक हैं, आकलन पास, उनको टेट के समतुल्य मान ले और हमें टेट के समतुल्य मानदेय दे, और हमें भी जो शिक्षक नियुक्ति होती है उसमें हमको भी चांस मिले ताकि हम भी उसमें बैठ सके और सरकारी शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सके। नियुक्ति पत्र तो मिला है अभी सहायक आचार्यों को, क्या लगता है आप लोग को भी मिलेगा? सर अभी तक हम लोगों को आकलन के एग्जाम 2023 में सरकार ली है, आज तक हमें कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं की है, तो हम कैसे मान ले कि हमें भविष्य में सरकार क्या दे सकती है। लगातार पारा टीचर्स हमेशा संघर्ष करते नजर आए हैं, ऐसे में सरकार क्यों आप लोग से उदासीन रूप से पेश आ रही है? ये तो सरकार की मतलब मर्जी है सर कि वो क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन हम लोग तो अपना 100% देते हैं विद्यालय में, लेकिन सरकार हम लोग को ध्यान नहीं दे आप रही लोग है। पढ़ा रहे हैं क्या अभी? हाँ सर, हम लोग पढ़ाते हैं, कार्यरत हैं अपने अपने विद्यालय में। कार्यरत है क्या? सरकारी विद्यालय में कार्यरत है? हाँ, सरकारी विद्यालय में अभी परमानेंट आप लोग को नौकरी चाहिए, इसके लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं, और हमें ना तो सरकार अनुबंध कर्मी मानती है, ना राज्य कर्मी मानती है, ना हम केंद्र कर्मी है, तो आखिर सरकार ही बता सकती है कि हम लोग कौन से कर्मी हैं। जी जी, और ये संघर्ष आपका कब से चल रहा है आप लोग का? हम लोग 2003 से संघर्षरत हैं, 2003 से आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही तो है। क्या लगता है इस बार सुनेंगे कि सरकार की नहीं? हाँ, इस बार तो पूरी उम्मीद है कि सरकार सुनेगी। जी, अगर सरकार आपकी बातें सुनती है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुनती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी पारा टीचरों की? सरकार अगर सुन लेती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो 15 नवंबर को हम लोग सरकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे, और पूरे जोरदार तरीके से करेंगे, सरकार का ईंट बजा देने का काम करेंगे। 15 नवंबर को कहाँ से आप लोग विरोध प्रदर्शन? यही मोहराबादी मैदान से ही स्टार्ट करेंगे सर। जी जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अगर सरकार इनकी बातें नहीं सुनती है तो 15 नवंबर को ये लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे, और भारी मात्रा में जो पारा टीचर है वो आप लोग को नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। देखा आपने क्या कहना है पारा टीचरों का। इनका कहना है कि एग्जाम मैंने दिया था, पासिंग मार्क्स भी लाया था, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा मार्क्स जो है मैंने प्राप्त किया था, इसके बावजूद सरकार इनको नौकरी देने में असमर्थ रही है। 2003 से इनका संघर्ष जो है आज तक जो है कायम है। ये कार्यरत है, अपने अपने स्थानों में शिक्षक की सेवा प्रदान भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, ऐसे में उनको जॉब देने में जो है सरकार असमर्थ नजर आ रही है। देखने वाली बात ये होगी कि राज्यपाल के पास ये जो विज्ञापन देने जाएंगे, इनकी बातें सुनी जाएगी या फिर नहीं सुनी जाएगी। अगर सुनी जाएगी तभी हम आपके साथ रहेंगे, और नहीं सुनी जाएगी तो भी हम आपके साथ ही रहेंगे। देखा आपने क्या कहना है पारा टीचरों का। इनका कहना है कि एग्जाम मैंने दिया था, पासिंग मार्क्स भी लाया था, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा मार्क्स जो है मैंने प्राप्त किया था, इसके बावजूद सरकार इनको नौकरी देने में असमर्थ रही है। 2003 से इनका संघर्ष जो है आज तक जो है कायम है। ये कार्यरत है, अपने अपने स्थानों में शिक्षक की सेवा प्रदान भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, ऐसे में उनको जॉब देने में जो है सरकार असमर्थ नजर आ रही है। देखने वाली बात ये होगी कि राज्यपाल के पास ये जो विज्ञापन देने जाएंगे, इनकी बातें सुनी जाएगी या फिर नहीं सुनी जाएगी। अगर सुनी जाएगी तभी हम आपके साथ रहेंगे, और नहीं सुनी जाएगी तो भी हम आपके साथ ही रहेंगे।